हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्रग डायनेमिक्स फार्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट 1 बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। These are those chemical compounds in which carbon atoms attached with other atoms or element. Most commonly used atoms are oxygen, nitrogen, hydrogen, etc. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उस केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं जैसे जो कार्बन के साथ कोई एटम्स और कोई अदर एलिमेंट्स अटैच हो जाएं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जिसके एग्जांपल हैं मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, HCl। और आप इन सारे एग्जांपल्स में एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि सारे केमिकल कंपाउंड्स में कार्बन के साथ कोई ना कोई एटम्स या एलिमेंट अटैच्ड है। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक के अंदर होते हैं नॉन साइक्लिक और होते हैं साइक्लिक, और वहीं एरोमेटिक में होते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नॉन साइक्लिक क्या होता है। नॉन साइक्लिक ऐसे कार्बन्स की ओपन चेन्स होती है, और वहीं साइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्लोज कंपाउंड्स होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल बेंजीन। अब हम देख लेते हैं कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन एटम्स अटैच विथ 6 हाइड्रोजन एटम। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और साथ में ये रेजोनेंस भी करता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो सबसे पहला हम इसका स्ट्रक्चरल एविडेंस देख लेते हैं, जो कि है बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देख। और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और इनमें गैसोलीन लाइक स्मेल आती है, और लिक्विड होते हैं, और इनका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेल्सियस। और इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था माइकल फैराडे ने 1825 को, और इन्होंने बताया था कि बेंजीन का रेशियो होता है 1:1। फिर उसके बाद 1834 में बाय फिलहार्ड उसको सिंथेसाइज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 ग्राम पर मोल। अब इसका हम सेकंड एविडेंस देख लेते हैं, जो कि है स्ट्रेट चेन नॉट पॉसिबल। जो हमारा बेंजीन होता है उसमें स्ट्रेट चेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम एल्कीन या एल्काइन दोनों ओपन चेन्स जिसमें एल्कीन का एग्जांपल है 1,5-हेक्साडाइन और एल्काइन का एग्जांपल है 1,5-हेक्साडाइन 3-आइन। तो जब एल्कीन और एल्काइन को Br2CCl4 के साथ और डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 या एसिड हाइड्रोलिसिस करवाया गया, तो देखा गया कि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो उससे उन्होंने कंक्लूज़न ये निकाला कि ये स्ट्रेट चेन नहीं हो सकते हैं। फिर तीसरे एविडेंस साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर जब उनको पता चला कि यह साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया, जिसमें बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया गया FeBr3 के प्रेजेंस में। तो उन्होंने देखा कि C6H5Br, जो कि हमारा ब्रोमोबेंजीन है, और साथ में रिलीज़ हुआ HBr, और यह एक मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। फिर उसके बाद एडिशन रिएक्शन करवाया गया बेंजीन का। फिर उसमें हम लोगों ने लिया बेंजीन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। फिर उसको हम हीट करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसमें वो फॉर्म होता है और प्रोडक्ट बनाता है साइक्लोहेक्सेन C6H12, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फिर फोर्थ एविडेंस है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ केकुले। तो अगस्त केकुले ने 1865 में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 कार्बन्स और सभी कार्बन्स में एक एक हाइड्रोजन अटैच है, और उनके हर एक कार्बन्स के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर केकुले ने उसमें ब्रोमोनेशन करवाया, जिसमें उसने ब्रोमीन लिया था इन प्रेजेंस ऑफ Br2 FeBr3। तो जिसमें केकुले ने बताया कि उसको 2 स्ट्रक्चर मिले, जिसमें एक स्ट्रक्चर में ब्रोमीन
प्रिंसिपल पोजीशन में और दूसरा ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन में था। और वहीं दूसरे स्ट्रक्चर में बेंजीन के प्रिंसिपल पोजीशन में एक ब्रोमीन और ऑर्थो पोजीशन में एक ब्रोमीन था। यहाँ फ़र्क ये था कि जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते तो एक ब्रोमीन सेकंड पोजीशन में आता, वहीं सेकंड स्ट्रक्चर में वही ब्रोमीन सिक्स पोजीशन में आता। इसको बताने के बाद केकुले ने उस बेंजीन रिंग के रेजोनेंस को नहीं बता पाया, जिसके कारण वह गलत हो गया। जिसके बाद केकुले ने रेजोनेंस थ्योरी दिया। उसमें उसने बताया कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, जिसका मतलब जो उसके डबल बॉन्ड वो अपनी पोजीशन को अल्टरनेट तरीके से चेंज करते हैं। रेजोनेंस का सीधा मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, और इसी स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या हम उसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। एंड सिक्स एंड लास्ट एविडेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमें पता चलता है कि बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। बेंजीन में s करेक्टर 33% होता है और वहीं p करेक्टर 66% होता है। हर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। थैंक यू दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तब सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।